पर्यवेक्षक प्रगणक साथियों को इस वीडियो में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी बिहार के जाति राज्य गणना को कर चुके हैं, मकान की गणना कर चुके हैं और फॉर्मेट संख्या 2 भी भर चुके हैं। संचित मकान सूची की जो फॉर्मेट है उसको हम भर चुके हैं। अब भरने के बाद हमें कुछ ऐसे प्रपत्र को भी भरना है और भर करके जमा करना है। और यदि हमारा सब कुछ बढ़िया से जमा हो जाता है, प्रपत्र भी भरा हो जाता है, सभी तरह का प्रपत्र, तो हमें एक अलग तरह की सुकून और शांति मिलती है और मिलेगी। हम अपने पर्यवेक्षक महोदय के देख रेख में जो भी गणना का काम कर रहे हैं और जो भी प्रपत्र है हमें उन्हीं को सौंपना है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी प्रपत्र भर के जमा करें वह शुद्ध, सही और सटीक हो, जिससे कि हमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। और इसी विषय में हम एक चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि हमें जो भी प्रपत्र भरना है उसका डाटा हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, उस डाटा को कैसे हम कहाँ से लाएंगे और किस तरह से भरेंगे कि हमारा सभी तरह का प्रपत्र सही हो जाए। सबसे पहले हम आते हैं पहचान संबंधी जो भी विवरण है, जैसे उसका जो भी लोकेशन कोड है हम भरेंगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट पृष्ठ हुआ, इसमें जो भी पहचान संबंधित विवरण दिया है, इसमें जिला का नाम, कोड दिया है, प्रखंड निकाय कोड, पंचायत कोड, फिर वार्ड संख्या उसका कोड, फिर जो गणना ब्लॉक और उप गणना ब्लॉक हमको मिला है उसका हमें कोड भरना है। तो ये सब भरने के पहले हमें आशा और विश्वास है कि आप सभी संक्षिप्त मकान सूची भाग 2 भर लिए होंगे और भरने के उपरांत ही हम कुछ इस तरह के जो फॉर्मेट है, 4 तरह के जो फॉर्मेट है उसको हम भर करके जमा करेंगे। कब हमारा ये फॉर्मेट सही होगा? जब संक्षिप्त मकान सूची हमारा क्लियर से और सही ढंग से भरा होगा तभी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया जो भी प्रगणक साथी हैं कृपया अपनी मकान सूची को एक बार अवश्य देख लें और संतुष्ट हो लें कि हमारा जो भी मकान सूची में जो भी नंबरिंग दिए हैं, जो भी भवन दिए हैं, जो भवन संख्या, पारिवारिक संख्या सही है, तब हम इसको भरने का काम शुरू करेंगे। इसको भरने से पहले हमें मुख्य बातों पर ध्यान देना है, भवन पर, मकान पर और परिवारों की कुल संख्या पर। और फिर यदि ये सब क्लियर है और हम देख लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे कि हस्ताक्षर भी सही हो गया है, तब हम इस फॉर्मेट को भरना शुरू करेंगे। क्योंकि हम सभी एक शिक्षक हैं और शिक्षक से ये आदमी की अपेक्षा रहती है कि शिक्षक गलती नहीं करते हैं। यदि हम गलती करेंगे तो हमें हमारे अंदर भी कुछ अलग तरह की भावना होगी। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जो भी हम फॉर्मेट भरें वो शुद्ध और सही जानकारी के साथ भर रहे। इसलिए हमें पहले भरना है भाग 1। पहले हमें भरना है भाग 1। भाग 1 ये है, ये भाग 1 है, जिसमें हमें यहाँ पे नीचे है गणना ब्लॉक की संख्या, गणना ब्लॉक की संख्या। जैसे मान लीजिए हमारा गणना ब्लॉक मिल गया 011 और परिवार की संख्या। अब इसमें कंफ्यूजन आएगा कि परिवार की संख्या, तो हमारा परिवार की संख्या हमारा क्रम होगा, सीरियल। जो भी हम इसमें भरे हैं, जो हमारा क्रम संख्या होगा वही हमारा परिवार की संख्या होगी, वही हमारा परिवार की संख्या होगी। तो मान लीजिए मेरा परिवार की संख्या आ गया, मान लीजिए 001 से 150 तक परिवार की संख्या हम समझ लिए। उसके बाद आते हैं हम भाग 2 में। भाग 2 में भी 3 तरह का फॉर्मेट है। भाग 2 में भी 3 तरह का फॉर्मेट है। एक है सबसे ऊपर जिसमें पहचान संबंधी हमारा विवरण है, इसमें हम भरेंगे।
और यहाँ से मकान सूची का विवरण करेंगे। जो भी हमारा भरने वाला होगा वो इसके बाद सीरियल से चलते जाएगा। उसके बाद अंत में आएगा पहला प्रपत्र मेरा ये हो गया, ऊपर का हो गया। फिर दूसरा हमारा हो गया, ये हो गया, ये जो संक्षिप्त मकान सूची है दूसरा भाग हो गया। उसके बाद से हम अंत में एक आएगा तीसरा, अंत में एक तीसरा आएगा जिसको भी हमें भर के जमा करना है। ये भर के जमा करना है और उसके उस पर ये प्रगणक और पर्यवेक्षक दोनों आदमी का हस्ताक्षर रहेगा। अब तो हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। इसको कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं भाग 3। भाग 3 में बेघर परिवारों की सूची है। भाग 3 में बेघर परिवारों की सूची है। तो हम जानते हैं कि ये हमारे पास मिला है। बेशक हमारे गणना क्षेत्र में ऐसे परिवार नहीं है, तो हमें ये नहीं कि इसको जमा नहीं करना है, इसको भी जमा करना है। यदि हमारे परिवार में, हमारे गणना क्षेत्र में अगर नहीं है तो भी हमें सभी इस प्रपत्र को 8 कलम है, इसको डॉट डॉट करके और नहीं तो नील करके, ऐसे नील करके हम ऐसे तिरछी रेखा से खींच करके और उसको दिखाएंगे। इसमें भी 2 तरह का फॉर्मेट है, एगो परिवार सूची संबंधित और एक और है जिसमें प्रगणक और पर्यवेक्षक दोनों का हस्ताक्षर रहेगा। उसके बाद से हम आते हैं भाग 4 में। भाग 4 और भाग 1 तभी कंप्लीट होगा जब हमारा भाग 2 यानी संक्षिप्त मकान सूची सही और शुद्ध भरा हो, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो, तभी हमारा भाग 1 और भाग 4 भरा जाएगा। इसमें ये भी लिखा है मकान सूची का कार्य पूर्ण होने के बाद यह भरा जाएगा। और उसके बाद से और इसको भी भरने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि भवन, मकान और परिवार की संख्या और ये सब कंप्लीट होना चाहिए। संक्षिप्त मकान सूची कंप्लीट होगा तभी हम दोनों को भर सकते हैं। इसमें गणना ब्लॉक की संख्या, अब देखिए इसमें पूछ रहा संख्या और इसमें पूछ रहा परिवार संख्या। तो संख्या से मतलब हो जाएगा हमारा कि कॉलम जो 7 है, कॉलम 7 संक्षिप्त मकान सूची का जो कॉलम 7 है, परिवारों के कुल सदस्यों की संख्या। तो परिवार की कुल सदस्यों की संख्या को हम जोड़ करके और हम भर देंगे, जोड़ करके हम यहाँ भर देंगे कि मेरा परिवार, मेरा गणना ब्लॉक की जनसंख्या इतनी हुई। अब आवासीय मकानों की संख्या, अब इसमें मकानों की संख्या पूछ रहा है। तो जो भी हमारा मकान है उसका जो सीरियल, लास्ट सीरियल होगा, जो लास्ट सीरियल होगा आवासीय मकानों की संख्या कितनी है, उसी को हम भरेंगे। लास्ट सीरियल जो होगा वही हम मकानों की संख्या भरेंगे और परिवार की कुल संख्या। तो हमारा परिवार के यहाँ से यहाँ तक है, तो हमारा जो अंतिम कुल संख्या है, परिवार की कुल संख्या, हम यहाँ उसको भर देंगे। और उसके बाद भी हमें प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के लिए संपूर्ण एक घोषणा पत्र भी देना होगा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गणना ब्लॉक में किसी तरह कोई परिवार, कोई मकान, कोई भवन नहीं छूटा है, उसका संपूर्ण कवरेज क्षेत्र देना होगा दोनों आदमी के लिए। एक प्रगणक का हस्ताक्षर होगा और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर के अलावा उसमें पूरा नाम होगा दोनों आदमी के। ये सब जमा करने के बाद हमें एक और भी चीज़, एक अलग से भी फॉर्मेट देना होगा कि हमें कितनी प्रपत्र मिला और हमने कितना उसको यूज किया और कितना हमने उसको वापस किया। उसके अलावा हमारा नजर नक्शा भी है, उसको भी हमें देना है और एक रिसीविंग हमें भी लेना है। सभी ये जो भी होगा वो 2-2 प्रति में होगा और हम अपने पर्यवेक्षक से एक प्रति
हम वापस अपने पास रखेंगे और एक प्रति उनके पास जमा करेंगे। तो हमें आशा और विश्वास है कि हम सभी शिक्षक किसी तरह का गलती नहीं करेंगे और जो भी फॉर्मेट होगा वो हम आसानी से भरेंगे और संतुष्ट होकर भरेंगे और सही सही भरेंगे। यदि हम अपना खुद देख सकते हैं, क्योंकि हम अगर सही से भरेंगे तो हमारे पर्यवेक्षक महोदय का जांचने में देखने में सहूलियत होगी। हम सभी जानते हैं कि एक पर्यवेक्षक के अंतर्गत 8 से 6 तक गणना ब्लॉक है। वो सभी चीज़ को भर के सभी फॉर्मेट को देखना उनके लिए संभव नहीं होगा। और हम यदि सही सही भर के जमा कर देंगे तो मान लीजिए रिसीव हो जाएगा तो हमें एक अलग तरह की संतुष्टि होगी और पर्यवेक्षक महोदय का भी मेरे प्रति धन्यवाद भी होगा कि वे हमारे सभी प्रगणक महोदय अच्छे से जमा कर दिए, मुझे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग जो भी प्रपत्र भरेंगे वह संतुष्ट हो लेंगे, ध्यान से भरेंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं करेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।